हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेशन आपसे मैं एक जो अच्छे जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, एकदम वो आपके विशेष तैयारी के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, एकदम इसे पढ़े लेना, देखते चलना वीडियो। उम्मीद है कि सारा के सारा कहानी देखते ही साथ याद हो जाए। ठीक है, और कोशिश करना सब के सब टिक आउट हम जैसे करते चलेंगे, आप उसी प्रकार सब के सब सीखते चलना। ठीक ना, जो भी हम टिक आउट करेंगे आप समझ जाना, और कोशिश करेंगे सबके सब बताने का। ठीक ना, और जितना प्रश्न है सबके तन ध्यान देते चलना। बस इतना 2 दिन अगर प्रैक्टिस सेट अगर मैं करवाऊँ, किसी प्रकार से लाइव आ जाइएगा। ठीक ना, आपको मिलेगा प्रीमियर टाइम। उसके बाद में जो भी टिक आउट रहेगा आप करते चलिएगा। ठीक ना, नया नया शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ नया नया शब्द तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, देख लो, स्टार्टिंग से देखना। क्वेश्चन नंबर है जानेरी, ये बुक का सोल्यूशन है, ग्रामर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, पहले ऊपर में हेडिंग में जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। देख लो, चाहे जितना प्रश्न हो, तकरीबन ये 40 प्रश्न मिलेंगे। अभी मैं 40 प्रश्न करवा रहा हूँ, हो सकता है 40 मिनट जाए समय, इतना तो जरूर जाएगा। लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, और जो नए वर्ड मिलेंगे जो आपको कुछ पता भी नहीं रहेगा, तो कम से कम आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा जी, चलो शुरू करते हैं। द स्नेक, हेडिंग में देखना, शुरू वाला प्रश्न देखते चलिएगा। बिल्कुल ठीक है, शुरू में देख लो जरा क्या लिखा है इस लाइन में। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डॉट 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 ऐसे वैगनली। इसका मतलब हो गया आंसर वैगनली, हम डायरेक्ट बोल दिए देर ना करते हुए। इसलिए हम ऐसा बोल दिए कि जो स्नेक जो था ना, सब पोएट को भी देख रहा था, पानी पी रहा था, और एक टक्के एकदम जो ध्यान लगाकर उसको देख रहा था, देख रहा था। तो इसमें सटीक आंसर क्या हो जाएगा, वैगनली। इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक ना, इसका तो इसका सही आंसर आप खाली टिक आउट सही से करते चलिएगा, और हम इसका पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक ना, वैगनली हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आइए इस नंबर। मार्टिन लूथर किंग आस्क्ड द नेग्रोज टू फॉलो द पाथ। मार्टिन लूथर किंग क्या बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग्स के बारे में बात करते हैं। तो देख लो, ये किसके संबंधित बात करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग हो गया, तो रेजोनेंस, नॉन वायलेंस, रेशियलिज्म या कैपिटलिज्म। तो कहने का मतलब मार्टिन लूथर किंग जो हो गया, इसमें देखेंगे तो 62 में जो, या सॉरी 1968, हाँ 68 में यहाँ पे हो जाएगा। तो मार्टिन लूथर किंग आस्क द नेग्रोज, वहाँ के बारे में, लोगों के बारे में क्या जिक्र कर रहे थे। तो वहाँ पे अहिंसा पाठ है, अहिंसा का भी जिक्र किया जा रहा था। उनके साथ साथ में भेदभाव, ये इसका सटीक आंसर ये मारिएगा, रियलिज्म मारिएगा। ठीक ना, रियलिज्म में हम इसलिए ऐसा बात बता रहे हैं क्योंकि स्पष्ट है कि इसी से संबंधित कुछ बात हुआ था। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ बात हुआ था, यानी कि भेदभाव, जो रंग भेद की नीति के बारे में चल रहा था ना अमेरिका में, गोरे काले का भेद, उसी से संबंधित कहीं ना कहीं बात हो रहा था। ठीक है, लेकिन मार्टिन लूथर किंग आस्क्ड द नेग्रोज द फॉलोइंग पाथ ऑफ, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। ए मार्टिन लूथर किंग कहना क्या चाहते हैं, देख लो। इसका सटीक आंसर नॉन वायलेंस, यानी कि जो नॉन वायलेंस ही करना। ठीक ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दिया गया ना कि मार्टिन लूथर किंग आस्क्ड द नेग्रोज टू फॉलो द पाथ। इसका मतलब हो गया कि किस मार्ग से वह नेग्रो के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़े हैं, किस मार्ग से। ठीक ना, तो नॉन वायलेंस मतलब मार काट से नहीं, मतलब कि अहिंसा से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेगा। आई हैव ए ड्रीम, द ड्रीम फॉर द फ्रीडम ऑफ। आई हैव ए ड्रीम, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इस पर। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, द ड्रीम फॉर द फ्रीडम ऑफ। द फ्रीडम ऑफ कहाँ, नेग्रो इन अमेरिका। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, नेग्रो इन अमेरिका। यही इसका सही आंसर होगा, नेग्रो इन अमेरिका हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, या नेक्स्ट चलते हैं। आई, इसमें देखिएगा, इसमें आई डॉट डॉट माई सेल्फ टू द सर्विस। आई डॉट डॉट द सर्विस के बारे में बात किया गया। आई डॉट डॉट माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दिस वैल्यूअर, ए वैल्यूअर। तो यहाँ पे गिव हो जाएगा, गिव हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, टेक हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, सिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ,
प्लेज का मतलब क्या हो जाता है, शपथ। तो इसके हम किसके साथ चले जाएंगे, प्लेज के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे आगे, आगे क्या देखेंगे, देख लेना। ए मैरिज प्रपोजल इज डॉट डॉट एक्ट प्ले। तो ए मैरिज प्रपोजल जो प्रश्न है, इसमें लगता है कि सीधा सीधी अगर बात करें ना तो 1 2 3 मैरिज प्रपोजल में लगता है 3 एक्ट प्ले हो जाएगा, 3 एक्ट प्ले हो जाएगा, ठीक है। नानू काका वाज द नरेटर्स, मदर, कजिन, फादर, मैटरनल अंकल। नानू काका वाला आपको याद होगा, ठीक ना, जो धोबी को 1000 चेक के बारे में बात भी चला है इसमें। तो नानू काका आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो इसका नानू काका की सटीक आंसर क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल, इसका सटीक आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल, ठीक है। आगे देखिएगा, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक ना, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया बाबू लोग, तो ये लिखा गया है जॉन डॉन द्वारा। हम सभी के सभी इंडिकेट करते चल रहे हैं जॉन डॉन द्वारा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे फिर द पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, यहाँ पे लिखा है पापा दिस टेल द जेंटलमैन। तो देख लो, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन वॉम द, ऐसा करके कुछ डॉट डॉट लिखल है। तो इसको हम क्या लिखल है, तो इसमें ऑप्शन जो भी है, तो पापा डॉट डॉट जो करके लिखल है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आवर मीडर्स, ठीक है। और सॉरी पापा प्लीज, हाँ ऑक्स मीडर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो देख लो जरा स्क्रीन पर कि मार्टिन लूथर किंग के बारे में नाम आता है, मार्टिन लूथर किंग के बारे में नाम आता है। आगे देखिएगा, तो टाइम तो देना पड़ेगा आप लोग, तो एकदम देखिए वीडियो के शुरू से अंत देख लिए, जो भी नए नए वर्ड आएंगे समझो कि आपको कंप्लीट आज कराते चलेंगे। आज तो वीडियो से भागना नहीं, देखना नहीं, शुरू से अंत तक लाओ, जो लगे कि आपको याद नहीं नोट कर लेना बिल्कुल। आगे क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ अ स्नफ जो है इज रिटेन बाय, जरा क्वेश्चन नंबर इसको ध्यान दीजिएगा, इसको, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय। तो लगता है कि ये चला जाएगा मनोहर माल गोवानकर के पास में, ये इसका सही आंसर होगा। एकदम बिल्कुल देख रहे हैं ना आप लोग। और जो अगर हो सकता है कि जितने लोग आप लोग देखते हैं, कुछ लोग पता है वीडियो को लाइक करते हैं और कुछ लोग तो देख करके चले जाते हैं। अरे आपका भी एक फ़र्ज बनता है, लाइक कर दिया करो, ठीक है। उससे मुझे भी एनर्जी कुछ मिलती है कि हाँ चलो बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ये समझो कि सेट। अगर इस प्रकार का अगर आपको अगर लगता है कि हाँ, तो समझो कि आप डॉट डॉट मतलब करके आप सब बना दोगे। और जब यहाँ पे ऑप्शन जब दिखाई पड़े तो हमसे पहले आप ही आंसर सोच लिया करो, कहाँ किसका ही आंसर होगा, फिर मिलाने की कोशिश करिए करो कि हाँ मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। चलो 71 नंबर देख लेना। 71 नंबर की बात करेंगे। 71 नंबर, डॉट 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 इज डायरेक्ट प्रेजेंटेशन इमेजिनेटरी रियलिटी ऑन स्टेज। देख लो तनी ध्यान दीजिएगा, कुछ ध्यान है। डायरेक्ट प्रेजेंटेशन इमेजिनेटरी रियलिटी ऑफ स्टेज, देख लो कुछ ऐसा हम लोग शो भी करते हैं ना कि रियल शो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रियल शो करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो इमेजिन करते हैं। कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग इमेजिन करते हैं, उस स्थान पर करते हैं। देख लो कौन स्थान पर करते हैं, जो स्टेज पर जब हम लोग काल्पनिक जो काल्पनिक का जो फिल्मों में देखते हैं ना कि ये राम का, सीता का, किसी प्रकार से ठीक उसी का रूप हर रोल में अदा करने के लिए वास्तविक रूप से जो अदा करते हैं स्टेज पर, मंच पर, उसे हम ड्रामा कहते हैं। क्या कहेंगे, ड्रामा कहेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, मनोहर माल गोवानकर इज एंड डॉट 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 ऐसा है। अब देख लेना, राइटर है, इंडोनेशियन है, इंडो इंडियन है, इंडो एंग्लियन है, अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन है।
अब आप ही लोग को सोच विचार करना कि क्या होगा से। अब तनी विचार करो कि क्या बनेगा से। अगर लगता है कि आप बना दोगे तो उम्मीद है कि हो जाएगा। तो इसका हो गया कंप्लीट। आप अपने असर से तो ज़रूर बता देते होंगे। खैर फिलहाल ये इंडो एंग्लियन भी है, ठीक ना। देख लो आगे क्या है। देख लो नेक्स्ट है, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय। अब ये मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैरिज प्रपोजल तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो एंटन जी के। सुन लीजिएगा, ये 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैच द फ्लोइंग, ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कम बच्चे आप तनी ध्यान रखिएगा, मैच द फ्लोइंग छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। एक राइटर और चैप्टर बढ़िया से याद कर लो, ठीक ना। बहुत सारे वीडियो तो यूट्यूब पर देखते हैं ट्रिक्स है, तो ये से देख लो। इसमें कोई ट्रिक, जितना आप ट्रिक में याद करोगे ना उतना एक एक बार में ऐसे ही याद कर लोगे, एकदम पक्का याद कर लोगे, ठीक है। इसलिए आप ट्रिक के भरोसे सिर्फ हर बात पे नहीं रहा कीजिए। देख लो आगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। पेज नंबर आगे दिखेगा। अभी आपको हम एक से एक बता रहे हैं, देखते चलना। यह स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम करने दो। आप कमला दास देख रहे हैं ना, यही कमला दास के बारे में बात करते हैं। कमला दास के बारे में जैसे हम समझाना शुरू करेंगे तो आप पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करिएगा। चलो कमला दास शुरू कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख लो। कमला दास यहाँ पे करने दो जरा। कमला दास इज एंड डॉट 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 पोएट्रेस। तो कहाँ के पोएट्रेस ही थी, ठीक ना। आप जरा विचारो कहाँ कहाँ के पोएट्रेस ही थे? इंडियन थे। कहाँ के? इंडियन। हो गया ना, तो ध्यान रखिएगा। चलो कमला दास के बारे में हो गया। अब कमला दास के बारे में तो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ यहाँ पे कमला दास के बारे में बात करते हैं तो 81 नंबर में आ जाइए। 81 के बारे में एक क्वेश्चन नंबर सेट है, लेकिन क्वेश्चन मैं डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, सबके सब काट दिया हूँ, ठीक है। 81 के बारे में देखेंगे। मेकावेटी इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, जो इधर करेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा? मिस्ट्री पाओ, एक्सपोज का मिस्टीरियस। तो मिस्टीरियस मेरे हिसाब से इसका तो लगता है हिडन पाओ। इसका क्या हो जाएगा? आप किसके साथ चले जाओगे? हिडन पाओ। उसका इस प्रकार से होता है ना कि उसका इस प्रकार से दिखेगा कि कहीं कहीं एकदम इस प्रकार से लगता है कि जैसे कुछ आवाज़ चलने के बाद में उससे कोई आवाज़ नहीं होती, क्योंकि उसके जो कैट जो होता है ना, कैट जितने भी मांसाहारी जानवर उसके जो धब्बे होते हैं ना, पाँव के जो चलने की अति होता है ना, वो गद्देदार होते हैं। पाँव का जो चलने वाला पैर होता है, पाँव होता है, वो नीचे वाला भाग होता है से बहुत गद्देदार होता है, ठीक है। इसलिए वह चलने के बाद मांसाहारी जानवर के चलने के बाद में उतना आवाज़ नहीं आता। तो मिस्ट्री मेकावेटी द मिस्ट्री कैट था वो, ठीक ना, जो कभी भी आकर के सब कुछ अपना डाका डाल करके चला जाता था, कुछ भी खा पी करके चला जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे देखेगा। द सोल्जर। द सोल्जर के बारे में, द सोल्जर इज ए डॉट डॉट डॉट। आप बताइए यहाँ द सोल्जर के बारे में, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? वार। ये सिर्फ वार पोएम नहीं है, ये पता है, ये इसको और भी हम बताते हैं पेट्रियोटिक पोएम भी है, देशभक्ति भी है, ठीक ना। इसको हम क्या कहेंगे? देशभक्ति भी कहेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे दिले आई हैव ए ड्रीम इज है। आई हैव ए ड्रीम क्या है? आई हैव ए ड्रीम तो नहीं बताइएगा कि आई हैव ए ड्रीम कुछ है। तो इसमें देखने के बाद में आपको खुद चयन करना कि इसे है, स्टोरी है, कि क्या है, से बताना जरा, सोच लिए। आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो यह एक भाषण है, यह एक क्या हो गया? स्पीच है। यह स्पीच कहाँ था? ये वाशिंगटन डीसी के स्टेप पर दिए थे, जहाँ कब अमेरिका में जब काले गोरे का विभेद वहाँ पे छिड़ा हुआ था। तो किसने दिया था? ये नेग्रो के खिलाफ हो रहे भेदभाव में इसमें मार्टिन लूथर किंग ने दिया था, ठीक ना, वाशिंगटन डीसी के सामने। चलो इतना भी याद रख ले रहेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसिडर्स भारत इज। देख लो, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसिडर भारत इज डॉट डॉट डॉट। भारत इज, आप बताइए भारत इज लिखल है। होम होगा, कंट्री होगा, ड्रीम होगा, नन ऑफ दीज होगा।
आप जरा देख करके बताना क्या होगा इसमें से। ये आप ही लोग को ऊपर सौंप दिया जाता है। कभी कुछ पल के लिए सोचा करिए कि हाँ क्या होगा से, तो आप इसमें हिचकिचाना नहीं है, ठीक है ना। हिचकिचाना इस बात की नहीं है कि ज़रा विचार करो कि भारत इज माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 72 साल की आयु में मर गए थे नहीं, और ये देख लो, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उसके बाद में ये भारत के कहीं ना कहीं ये अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने, फ्रीडम फाइटर भी रहे, अच्छे शिक्षाविद भी रहेंगे, मतलब बहुत अच्छा काम किया, ठीक ना। तो इन्होंने कहा था भारत इज माई होम एंड इंडियंस पीपुल्स आर माई मेंबर फैमिली, ठीक ना। फैमिली मेंबर कहो या मेंबर ऑफ फैमिली कहो, यानी इस प्रकार की बात इन्होंने कहा था। तो इसका मतलब इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डॉट डॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप बताओ भारत के 21वें राष्ट्रपति के रूप में थे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोग के लिए ऊपर में थोड़ा सा देख करके बताना कि क्या में है से, ठीक ना। ये मान लीजिए आप लोग के लिए है, इतनी मुझे बताओगे आप लोग, एक कमेंट पे मुझे बता देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला देखेंगे 6 है। इसमें भारत इज माई होम, ये जो है ना, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया गया है। ये आप मुझे बताओगे इसका सटीक आंसर क्या होगा। से जो लोग देखेंगे वो बताएंगे ही बताएंगे, और ये जो लोग देखेंगे कंफर्म है, जो स्टूडेंट्स देखेंगे उम्मीद है कि वो एग्जाम में बेहतर करेंगे। इसलिए बेहतर करेंगे कि इसी लेवल का तो क्वेश्चन रहता है, इस सारा लेवल वही लेवल का क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, सब उसी लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इसे बना दिए समझो 50% कंप्लीट होता है। मैं हमेशा इसी प्रकार के कभी ग्रामर की बुक, कभी ग्रामर की बुक तैयारी वैसे करा दूंगा, आप कन्फर्म कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वादा, ये तो हो गया। आगे अब इस प्रश्न पर ध्यान दो। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, आप बताना जरा। 4 का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ा है, ए स्टोरी एंड इसे ए स्पीच या नन ऑफ दिच। बताना जरा इसमें क्या होगा। तो भारत इज माई होम इज चूज द करेक्ट, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए स्पीच। क्या था? स्पीच ना था, भाषण ना है ये भाषण, तो इसका क्या हो जाएगा? स्पीच है। नेक्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डॉट डॉट डॉट, आप बताना जरा ये क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप बताइए तो क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख करके बताएंगे मुझे, देखते रहिए क्या हो जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन इससे है, स्टोरी है, ड्रामा है, नन ऑफ दिस। अरे यार ये तो निबंध है, कच्ची है, निबंध है, ऐसे है, ठीक ना। अच्छा सेबेई हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबेई आप चलो सेबी के पास हम पहुंच ही गए, तो थोड़ा सा ध्यान दो। यह सेबी वही लड़का जो जापान का एक छोटा सा हार्बर टाउन में रहता था। ध्यान रखिएगा कहाँ रहता था? हार्बर टाउन। हार्बर टाउन हम उस जगह को कहते हैं, हार्बर टाउन हम उस जगह को कहते हैं जहाँ समुद्र के किनारे छोटा सा गाँव था। इस जापान का रहने वाला लड़का था। तो सेबेईस हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबेई कौन क्या चीज़ कलेक्ट करता है, तो थोड़ा याद करना कि उसका शौक किस चीज़ में मन लगता था। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको जो इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, गोट्स, गोट्स, गोट्स का मतलब होता है कद्दू। कद्दू को ना यात्री कलेक्ट करता था, जो 10 एन में क्या 5 इंच का कद्दू खरीदा था, एक बूढ़ी औरत से भी खरीदा था। नहीं कुछ याद तो आ रहा होगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सेबी के बारे में फिर है आपको। तो सेबी के बारे में ये आपको दिया गया है। सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग हो गया, सेबी। उसके बाद में लाइक्ड गॉड्स, लाइक्ड गॉड्स देख लीजिए, सेबी लाइक्ड गॉड्स, इसमें क्या हो जाएगा? तो देख लेना जरा, आप लोग तो नहीं बताएंगे मुझे कि इसमें क्या हो जाएगा इससे। तो मेरे हिसाब से ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसका सटीक आंसर क्या कर दीजिएगा आप लोग? सिमेट्रिकल। आगे जरा देखना, अभी देखते रहो सारे के सारे वीडियो, एक भी कहीं पे नहीं करना, सब के सभी भी हम आपको बता रहे हैं, एक 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 इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर आपको मनोहर माल गोवनकर के बारे में तो आपको कुछ फिर से एक बार रिवीजन थोड़ा सा हो जा रहा है, 1-2 प्रश्न आ ही गए, तो थोड़ा देख लो क्या जाता है देखने में। मनोहर माल गोवनकर इज एन, अब बताना क्या था? इंडोनेशियन, इंडो एंग्लियन, अफ्रीकन। 1 मिनट और थोड़ा सा बड़ा करने दो, आप जरा दिखाए पढ़ा होगा बढ़िया से। अब बताना जरा ये क्या थे?
तो अभी तो कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि इंडो एंग्लियन, नहीं, उसके बाद में ए मैरिज प्रपोजल, ए एंटन है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। हाँ, इंग्लिश इज नॉट, अब आ जाए इंग्लिश इज नॉट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया प्रश्न है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो अब यहाँ पे इंग्लिश इज नॉट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देख लो, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे में ये कह रहे इंग्लिश इज नॉट आवर डॉट डॉट। आप बताइए इंग्लिश इज नॉट, क्या इंग्लिश हमारे देश की मातृभाषा है? नहीं, इंग्लिश हमारे देश की मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज लिंक लैंग्वेज, यह क्या है? यह लिंक लैंग्वेज, यह जोड़ने वाली काम करते हैं। कैसी भाषा है? तो यह लिंक लैंग्वेज। इसका सटीक आंसर क्या कर लीजिएगा? तो यहाँ पे नॉट आवर मदर टंग, ठीक ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदर टंग। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो अगला देखना, आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द। देख लो, ये तो इससे आ गया, ये जो आपको स्टेटमेंट दिखा है पढ़ रहा ना बाबू, ये किससे आ गया? वह जब भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तब, यानी कि कहाँ ले रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, जब शपथ ग्रहण ले रहे थे, कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में जब शपथ ग्रहण चल रहा था उसी समय बोले थे। ओथ का मतलब होता है कसम, शपथ, जिसको हम प्लेज भी कहते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए जॉन किट्स, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, एक कमेंट सेक्शन में आप बता देना। जो लोग देखेंगे कमेंट सेक्शन जरूर मुझे बताएंगे। जॉन किट्स है, इसमें से कौन वाला है देख लेना, जरा बताना मुझे, ये कौन सी कविता जॉन किट्स द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देख लो अगला क्वेश्चन, भारत इज माई होम इज ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ स्पीच। भारत इज माई होम जो स्पीच है ये तो ठीक है, लेकिन यह बोला किसके द्वारा गया है? बताना जरा मुझे। चूज द सुटेबल ऑप्शन। गांधी जी बोले थे कि सरोजिनी नायडू बोले थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे कि कृष्णा मेनन बोले थे? तो बाबू ये इसका सटीक आंसर क्या चले जाइएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ। सेबई वाज, बाबू रे, सेबई वाज डॉट डॉट इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सेबई वाज किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था? पर्सनालिटी, इसका समझो एक के एकदम पर्सनालिटी टाइप पे हो गया था, नहीं मतलब कि हम इस गॉड्स में, कद्दू में ही इंटरेस्ट रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनालिटी। वीडियो देखो और भूल एकदम छोड़ना मत, एकदम इसलिए देखने की मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं, उम्मीद है कि इसे देखने के बाद अधिक से अधिक प्रश्न आप वहाँ पे टिक आउट कर दोगे फाइनल एग्जाम में। एक कन्फर्म, मैं उसी लेवल के सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ। चलो आगे देखेंगे, द पोएट इन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, अब क्या करते हैं पोएट जो है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है किसके लिए गाते हैं? अच्छा, हंसते हैं, शॉर्ट्स चिल्लाते हैं, कि हंसते हैं कि रोते हैं? नहीं, ये गाते हैं। क्या करते हैं ये गाते हैं। समझ में आ रहा है सभी के सभी पॉइंट आ रहा होगा समझ में कि कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है? उम्मीद है कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम तो जरूर मुझे बताना, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अच्छा ढंग से दिखाई पड़ेगा बाबू लोग, ठीक है। अब देखो, सही भाई वाज मिल गया क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसे रुक जाओ मिटाने दो पहले। अरे यार, हाँ, चलो ध्यान दो आप। सेबे वाज डॉट डॉट ईयर ओल्ड जैपनीज बॉय। मैं शुरू में ही बताया था कि सेबे कहाँ का रहने वाला था, तो सेबे कहाँ के निवासी था? तो ये जापान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जापान का। तो जैपनीज बॉय आ गया, लेकिन यहाँ पे बात आता है कि कितना साल का लड़का था, तो याद करो जरा, ये 12 साल का लड़का था। कितने साल का लड़का था ये? 12 साल का लड़का था। नेक्स्ट, द पोएट्रेस, द पोएट्रेस बेग्स फॉर, द पोएट्रेस बेग्स फॉर, नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ पे सेबी के बाद में द पोएट्रेस बेग्स फॉर डॉट डॉट फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। तो इसमें बताओ मनी होगा, फूड होगा कि क्या होगा? तो इसमें देख करके बताना मुझे। तो इसमें भी आप बना दोगे, तो इसका सटीक आंसर चले जाइएगा आप किसके साथ? तो लव के साथ, ठीक ना। किसके लिए भीख मतलब मांगते हैं, समझिए पोएट्रेस, तो यहाँ पे हो गया मतलब कि क्या? लव। लव मतलब कि वहाँ पे जैसे दुलार प्यार होता है ना, ये अपनी दादी के पास रहती थे, कौन? वही जिसमें आपको लास्ट चैप्टर
माई ग्रैंड मदर हाउस वाला में जो पढ़ी थी ना, उसके बारे में दिया गया है। तो उसमें मतलब कि ये बचपन में कैसे गुजरा तो उसके बारे में ये बताया गया। चलो आगे देखना। बर्टन रसेल वाज फिलोसफर एंड, बर्टन रसेल वाज फिलोसफर एंड, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट डॉट मैथमेटिशियन। ये बहुत बड़ा क्या थे? मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। अगला देखिए, द पोएट गॉट अप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द डॉट 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 द पोएट। तो द पोएट अब दो, तो इसमें क्या करेंगे हम? तो पोएट क्या करेंगे? ट्रफ, ये ट्रफ में मतलब क्या, मतलब क्या, पानी जो भरने के लिए पोएट आया था जहाँ पे स्नेक मिलता है नाद के पास में, नल के पास में, ठीक है, पानी भरने के लिए आता है जहाँ पे जानवरों को चारा देने के लिए, जो सांप दिखाई पड़ता है पोएट को, नहीं, उसी पार्ट से है। केकी एंड दारू वाला, तो देखिए ध्यान दीजिए आप तीन दारू वाला पर, ठीक है। केकी एंड दारू वाला इज एंड डॉट डॉट डॉट, आप बताना जरा कहाँ के है, ये राइटर ऐसे, तो बताना केके एंड दारू वाला कहाँ के है? तो ये ऑस्ट्रेलियन है। कहाँ के है? ये ऑस्ट्रेलियन हो गया। फिर यहाँ पे देख लो, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, ये मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, ये आपके कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, एक ही प्रश्न रहने देते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, तो क्या हो जाएगा? बताना जरा। हो गया। अगर मैरिज प्रपोजल के बारे में, तो उम्मीद है कि ये लगता है कि एंटन चिकब, एंटन चिकब, एंटन चिकब लिखा था, ठीक है, एंटन चिकब हो जाएगा, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा? तो एंटन चिकब। उसके बाद में 98 नंबर में आ जाएंगे, ये दो को और बचा हुए। नंबरिंग सिस्टम सेट है, लेकिन नंबर आप लोग को जानबूझ कर कैसा नहीं किया गया कि चलो हटाओ। किड्स इज ए डॉट डॉट, आप बताना जरा किड्स कैसे पोएट थे? तो किड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे पोएट हो गया रोमांटिक, वार, मेटाफिजिकल, तो बताना इसका हो जाएगा। किड्स जो थे ना रोमांटिक पोएट थे। कैसे थे? रोमांटिक। आगे देखिएगा उसमें कि मैकाबिटी कॉल्ड ए कैसा, तो लगता है मैकाबिटी जो कैट जो था ना, ये एक प्रकार का मिस्ट्री कैट था। कैसा था कैट? मिस्ट्री कैट था। चलो उसके बाद में देख लो, द रेडनेस द एपियस डॉट डॉट द टू द पोएट, तो इसमें सटीक आंसर क्या हो जाएगा? क्रूल। ये इसका बिल्कुल सही से सही, मतलब कि आपको कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। ये बुक वाला अगर ऑब्जेक्टिव सभी को समझ में आ गया देखोगे तो पक्का है कि कम से कम आप सही कर दोगे, ठीक है। अगर इतना अगर समझ में आया तो अगले दिन फिर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक ना। तब तक के लिए जय।